यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें हर सीन लोगों की मानसिक सहन शक्ति की परीक्षा लेता है। एक व्यक्ति को बिना किसी स्पष्ट कारण के एक छोटी सी हवादार रहित कोठरी में बंद कर दिया जाता है। अपहरणकर्ता का उद्देश्य केवल निर्दयता से यातना देना है, जैसे कि इंसान का इस्तेमाल कीड़े पालने के लिए करना, किसी के शरीर में मकड़ी के अंडे इंजेक्ट करना या जबरदस्ती तिलचट्टे खिलाना। यह सब तो बस शुरुआत है और अपहरणकर्ता एक औरत को मजबूर करता है कि वह एक बूढ़े आदमी के शरीर से मांस का एक टुकड़ा काटे और उसे चबाकर खाए। कहानी की शुरुआत कई साल पहले स्कूल में हुए एक बुलिंग की घटना से होती है। एक लड़के को कुछ बच्चे जंगल में ले जाते हैं, जहाँ स्कूल का गुंडा कैट उसके मुंह में एक जिंदा तिलचट्टा डाल देता है। एक लंबा दुबला लड़का उस बच्चे का मुंह कसकर बंद कर देता है, जिससे लड़का गलती से तिलचट्टे को निगल लेता है। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं होता। वे लोग उसके सिर पर जहरीली मकड़ी डाल देते हैं, जो उसके कान में घुस जाती है और लड़का दर्द से तड़पने लगता है। उसे और काबू में करने के लिए वे उसके हाथों को कीलों से जमीन में ठोंक देते हैं। Don't let them get in your eye. They'll eat your brain. इन घटनाओं की जड़ें एक समर कैंप में हुई घटनाओं से जुड़ी हैं। बच्चों को जंगल में मौजूद एक पुरानी कब्रगृह के बारे में पता चलता है, जहां एक खतरनाक हत्यारा रहता है। बच्चे एक लड़के को उस कब्रगृह के पास जाने के लिए मजबूर करते हैं। वे उसे कब्रगृह के अंदर जाने की धमकी देते हैं और फिर अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि हत्यारा उस लड़के को अंदर खींच लेता है। किसी ने भी पुलिस को नहीं बुलाया और उन्होंने लड़के की मां से झूठ बोल दिया कि उसका बेटा जंगल में खो गया। बाद में हत्यारा उस लड़के को अपने बाड़े में कैद कर लेता है। हर बार जब वे खाना खाते तो बूढ़ा आदमी उसे यह कहकर ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता कि उसके माता पिता मर चुके हैं और अब वह बूढ़ा उसकी देखभाल करेगा। बूढ़ा उन लोगों को मारकर उनका मांस पकाता और लड़के को खाने के लिए मजबूर करता। एक दिन जब बूढ़ा घर पर नहीं था, लड़का लकड़ी के घर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह भागने के करीब आता है, वह सोचता है कि बाहर जाने के बाद वह क्या करेगा। रास्ता खतरनाक था और बहुत सोचने के बाद वह वापस उसी घर में लौट आता है। दीवार पर लटके हुए सूअर के सिर को देखकर लड़के की आंखों में बदलाव आने लगता है। हर दिन वह बूढ़ा लड़के को प्रशिक्षण देता था, अपने शरीर से उसे सिखाता कि चाकू कैसे चलाया जाता है। 10 साल बाद एक दिन लड़के ने गलती से बूढ़े आदमी के कमरे में एक अखबार देखा, जिसमें एक खबर थी कि एक जोड़े को अपने खोए हुए बच्चे को खोजने के दौरान निर्दयता से मार डाला गया था। हत्या का तरीका वही था जैसा बूढ़े ने उसे सिखाया था। लड़के को तब एहसास हुआ कि बूढ़ा आदमी उसे धोखा दे रहा था और उसके माता पिता को भी उसी ने मारा था। गुस्से में आकर लड़के ने बूढ़े को उबलते पानी की टंकी में गिरा दिया। लड़के ने बाद में उस बूढ़े का मांस खा लिया और उसकी खाल से अपने लिए एक नकाब बना ली। वह लड़का जिसने अपने बचपन में तंग करने वाले बच्चों से बदला लेने का विचार पाल रखा था, अब उन सब पर विजय प्राप्त कर चुका था। एक दिन उसकी पत्नी देर रात पानी पीने के लिए नीचे जाती है और जब वह कुछ आवाजें सुनता है, नीचे पहुंचकर वह देखता है कि उसकी पत्नी बेहोश पड़ी है। जब वह ऊपर जाता है तो उसे अपनी छोटी बेटी बिस्तर के नीचे छिपी हुई मिलती है। वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक डंडे से मारकर बेहोश कर दिया जाता है। होश में आने पर वह खुद को एक बंद कमरे में पाता है, जहां कमरे के 3 कोनों में 3 लोग हैं। वे उसके बचपन के दोस्त हैं और सभी घायल हैं। यहाँ किस्सा इस प्रकार है कि उसने 3 लोगों से पूछा यह जगह कौन सी है और उन्हें जवाब मिला यह नर्क है। वे मानो उसके पालतू जानवर थे। वह अपने नाखूनों से दीवार को खोदने की कोशिश कर रहा था। उसने जंजीरों को खोलने की भी कोशिश की। पास की लड़की केट ने उसे ताकत बढ़ाने के लिए एक कच्चा मांस का टुकड़ा दिया। घुंघराले बालों वाले ने उसे बताया कि वह साधारण इंसान है और जब उसने एक तरफ जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे आदमी की तरफ इशारा किया तो बताया कि यह सख्त मौत झेलने वालों का अंजाम है। यह सुनकर घुंघराले बालों वाला कैमरे की तरफ गुस्से में चिल्लाया और उस आदमी को विकृत कहा। स्क्रीन के पीछे से कसाई, जो मजबूत था, ने बिना किसी जल्दबाजी के एक कॉकरोच उठाया और कमरे में चला गया। उसने केट को मजबूर किया कि वह चाकू से मरते हुए आदमी के शरीर से एक टुकड़ा काटे और फिर उसे घुंघराले बालों वाले के सामने फेंके। आदम को मजबूर किया गया कि वह एक पारदर्शी नली केट के मुंह में डाल दे और फिर उसमें एक जिंदा कॉकरोच डाल दिया गया। केट उसे बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन कसाई ने उसका मुंह बंद कर दिया जब तक कि उसने कॉकरोच निगल नहीं लिया। तब जाकर कसाई ने संतोषपूर्वक वहां से प्रस्थान किया। उसी वक्त घुंघराले बालों वाले ने एक ब्लेड देखा और उसने चुपचाप अपनी हथकड़ी खोल दी। तब कसाई, जो मॉनिटर कर रहा था, कमरे में आ गया। घुंघराले बालों वाले ने मौके का फायदा उठाते हुए भागने की कोशिश की, जबकि कसाई निश्चिंत होकर केट को सजा देता रहा। अब घुंघराले बालों वाला हवा की नली में घुस गया और तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन ढीले हो रहे स्क्रू की वजह से वह नली से गिर गया और फिर सीधे कमरे में गिरा। केट ने उसे उदास नजरों से देखा। उसी समय घुंघराले बालों वाले को खोजने गया कसाई फिर से वापस आ गया। इस बार कसाई ने पहले आदम की हथकड़ियां खोली और उसे एक कुल्हाड़ी दी। कसाई के दबाव में आदम ने घुंघराले बालों वाले के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। फिर कसाई ने आदम को 18 सेंटीमीटर लंबी स्टील की कील दी और घुंघराले बालों वाले के हाथों को लकड़ी के बोर्ड पर ठोकने के लिए मजबूर किया। अपनी जान बचाने के लिए आदम को ऐसा करना पड़ा। बेहोश हुए घुंघराले बालों वाले ने अपने सपने में अपनी पत्नी को देखा। वह उसके पास वापस जाना चाहता था, इसलिए उसने दर्द सहते हुए कील को बाहर खींच लिया। होश में आने के बाद उसने सोचना शुरू किया कि कसाई आखिर कौन है और वह इतनी बेरहमी से उन्हें क्यों सजा दे रहा है। फिर उसे और आदम को अपनी कुछ साल पहले की हुई गलती याद आई। घुंघराले बालों वाले ने कसाई को बुलाकर उससे माफी मांगी। उसने कहा, हमने कुछ साल पहले तुम्हें तंग किया था, लेकिन अब वह सब बीत चुका है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। कसाई ने उसे दीवार पर धक्का दिया और एक सिरिंज निकाला जिसमें मकड़ी के अंडे थे। उसने घुंघराले बालों वाले को धमकी दी कि वह उसे इंजेक्शन लगाएगा।
केट को सजा देने के बाद कसाई ने अपना अगला लक्ष्य उस कोने में पड़े आदमी को बनाया जो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। मजबूत कसाई ने उसका सिर उठाकर दीवार पर मारना शुरू किया। बचे हुए लोग आपस में सलाह करने लगे कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता और उन्हें कसाई को मारने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। एक व्यक्ति जानबूझकर पुरानी बातों को लेकर झगड़ा कर रहा है, यहाँ तक कि उस व्यक्ति ने कर्ली बालों वाले को चाकू मारा। जैसे ही वह व्यक्ति सीसीटीवी देखता है, वह तुरंत सीक्रेट रूम में आता है। कर्ली बालों वाला जमीन पर बेहोश पड़ा है। जब वह व्यक्ति उसकी जांच करने के लिए आगे बढ़ता है तो कर्ली बालों वाला अचानक उठता है और कसाई को पकड़ लेता है, लेकिन बाकी दो लोगों के कुछ करने से पहले कसाई ने उसे फिर से जमीन पर पटक दिया। कसाई के ऊपर कूदने वाले व्यक्ति को एक घूंसा मारकर गिरा दिया गया। कसाई ने एक और वह आदमी आदम की आंखें खोलता है। आदम जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कसाई उसकी आंखों को ढकता है जब तक कि कीड़े उसकी आंखों में घुस नहीं जाते। फिर उसने अपना ध्यान कर्ली बालों वाले की ओर किया जिसकी गर्दन में जंजीर बंधी थी। जब कर्ली बालों वाला मरने के करीब था तो केट ने कसाई पर शब्दों से हमला करना शुरू कर दिया। उसके पुराने घावों को उधेड़ दिया। वह कहती है कि जब वह छोटा था और उसे परेशान किया जाता था तो वह उसका हकदार था। कसाई बहुत दुखी होता है और वहां से भाग जाता है। आदम की आंखों में कीड़े गहराई तक घुस चुके थे। आखिरकार कर्ली बालों वाले ने उसकी आंख निकाल दी ताकि कीड़े और आगे न बढ़ सकें। कसाई गुस्से में है। कसाई का उद्देश्य केवल इतना था कि वह उन लोगों को उनकी गलतियों का एहसास कराना चाहता था, लेकिन कोई भी उसे दिल से माफी मांगने को तैयार नहीं था। अपनी आंख खो चुके आदम ने आत्महत्या करने का प्रयास किया और कर्ली बालों वाले से चाकू मांगा। कर्ली बालों वाला उसे चाकू नहीं देता और दोनों के बीच संघर्ष में चाकू गलती से आदम की गर्दन में लग जाता है और थोड़ी देर में वह खून की कमी के कारण मर जाता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद केट फूट पड़ती है। उसे लगता है कि बचपन में छोटे लड़के को परेशान करने में मुख्य भूमिका कर्ली बालों वाले की थी और उसने तो सिर्फ उसका साथ दिया था। अब वह इस सब में फंस चुकी है। उसी समय कसाई अचानक केट पर पीछे से हमला करता है और उससे चाकू छीन लेता है। अब कर्ली बालों वाला सच में कसाई से माफी मांगता है। You're my friend. No, let me see my friend. माओ ने धीरे धीरे कसाई का मुखौटा उतार दिया और उससे कहा, I would have come and rescued you if I'd known what you were going through. कसाई थोड़ा भावुक दिखाई दिया। उसने धीरे से खंजर माओ को सौंप दिया। अचानक माओ ने मौका पकड़ लिया और मुड़कर एक ही वार में कसाई की कमर में छुरा घोंप दिया। जब वह दूसरा वार करने वाला था, कसाई मुड़ा और केट को छुरा घोंप दिया। फिर उसने केट को नीचे रखा और चाकू को पेट से ऊपर की ओर छाती तक खींचते हुए चलाया। I failed. The evil never left you. दिल निकालते ही माओ की सांस रुक गई और उसे मुक्ति मिली, लेकिन वह असफल रहा। मैंने कभी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं किया, कसाई ने कहा। अगर उन लोगों ने शुरू में ईमानदारी से उससे माफी मांगी होती तो शायद वह इतना कत्लेआम नहीं करता। कसाई मानसिक रूप से टूट गया और पूरी तरह सुन्न हो गया। इस बीच माओ मौका देखकर चुपचाप भाग निकला। वह जंगल में से भागकर पुलिस के साथ अपने घर पहुंच गया, जहां वह अपनी पत्नी और बेटियों से मिला। कुछ समय बाद वह पुलिस के साथ फिर से उस झोपड़ी में गया, लेकिन कसाई का कोई पता नहीं चला। सालों बाद माओ की दोनों बेटियां बड़ी हो गईं। वे अपने दोस्तों को अपने पिता की बहादुरी की कहानी सुनाने लगी। उनके पिता ने इसी जंगल में एक पागल को मार दिया था। दुर्भाग्य से पागल की लाश कभी नहीं मिली। इतने में ही उन्होंने देखा कि पास के जंगल से कुछ हलचल हो रही। Bobby, come on.